राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। कृष्ण को रुक्मणी के समेत 7 महारानियां और 16,100 पत्नियां थीं। 1,61,080 बच्चे थे, लेकिन प्रेयसी सिर्फ एक ही थी, वो है राधा। कृष्ण का मन पूरी तरह से राधा के अधीन में था। राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम, प्रसिद्धि और तस्वीरें सभी अपूर्ण हैं। राधा ने कृष्ण से शादी नहीं की, फिर भी हजारों पत्नियों को न मिलने वाला स्थान, सम्मान और प्रतिष्ठा राधा को मिली है। जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाता था तो सिर्फ गायें नहीं आती थीं, उनके साथ गोपिकाएं भी आती थीं। उनमें राधा ही थी जिसने कृष्ण के मन को चुराया था। कृष्ण का नीला रंग, बादाम के आकार की आंखें, हल्के गुलाबी होठ, लोहा जैसा शरीर, काले बालों में मोर के पंख और नटखटपन को देखकर सारी गोपिका कृष्ण पर मोहित होते थे। लेकिन केवल राधा ही थी जो कृष्ण की बांसुरी की सुरीली आवाज सुनकर अपने मन को खो देती थी। जब कृष्ण की बांसुरी नाद पर राधा नृत्य करती थी तो तब वृंदावन में स्वर्ग की सुंदरता सृष्टि होती थी। राधा ने कृष्ण का मन चुरा लिया, एक चोर जो हर घर में माखन चुराता था। जब कृष्ण उससे शादी करना चाहता था तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे मजबूत और पवित्र कारण थे। राधा को 6 साल की उम्र में अयान नाम के एक सैनिक के साथ बाल विवाह हुआ था, लेकिन उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही अयान का निधन हो गया। उसके बाद कृष्ण को राधा मिली। वह कृष्णा से 3-4 साल बड़ी थी। राधा की पहले ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मूर्खतापूर्ण भावनाओं को छुपा के रखती थी और उसके पास कृष्ण के लिए सिर्फ प्यार की भावना थी। वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन वो उससे शादी करने से इनकार कर देती थी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। इसके अलावा उसके मन में ऐसी हीन भावना थी कि कृष्ण राजा होने वाला है, लेकिन मैं गाय चराने वाली साधारण गोपिका हूँ। राधा चाहे तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी कृष्ण से शादी कर सकती थी, लेकिन उसकी प्रेम की परिकल्पना अलग थी। राधे और कृष्ण का मन परस्पर मिला हुआ था। वे 2 शरीर एक मन के जैसे हुए थे। मिलन हुए मनों को शादी के बंधन से या शारीरिक बंधन से मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा वो मानती थी कि प्रेम में एक हुए मनों को शादी के बंधन की जरूरत नहीं है, इसलिए राधे ने कृष्ण से शादी नहीं की। राधे की बात को मानकर श्री कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वृंदावन छोड़कर द्वारका जाने का फैसला किया। राजा बनने के बाद वह फिर भी कभी वृंदावन को वापस नहीं गया। राधे ने अपने जीवन के हर पल को श्री कृष्ण की यादों में बिताया। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए वो राधा से मिलने नहीं गया, लेकिन उसका मन पूरी तरह से राधा के अधीन में ही था। वे दोनों शारीरिक रूप से बहुत दूर थे, लेकिन मानसिक रूप से करीब थे। एक दिन राधा ने दूध गर्म करते वक्त अपने पैर पर गर्म दूध को डाल लिया, लेकिन उसके बदले में कृष्ण के पैरों में छाले हुए। यह घटना उनके पवित्र प्रेम को समझने के लिए पर्याप्त है। वे दोनों आत्मसाथी थे। राधा हर पल श्री कृष्ण का आने का इंतजार करती थी, लेकिन वह वृंदावन को नहीं आया। आखिर में बूढ़ी राधा उसे ढूंढती हुई द्वारका गई। उसने आखिरी बार कृष्ण को देखकर अपनी इच्छा पूरी की। कृष्ण ने आखिरी बार राधा के मनपसंद बांसुरी राग को बजाया
और उसके बाद बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। उसकी बांसुरी ताल पर 4 कदम नाचकर राधा ने हंसते हंसते अपनी जान छोड़ दी। प्रेम दिलों की बात है, न कि शरीरों की। प्यार करने के बाद शादी करना चाहिए या हमेशा एक दूसरे से चिपक के रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्यार 2 आत्माओं का सम्मिलन है। सच्चा प्यार वो है जिसमें 2 शरीर एक आत्मा में रहते हैं। इसे राधा ने हमें सिखाया है। बिना शारीरिक संबंध बना के, बिना हमेशा साथ रह के, मानसिक रूप से प्यार करके राधा ने इस दुनिया को दिखाया है। सूर्य चंद्र रहने तक राधा के नाम अजर अमर रहेगा। आज के प्रेमियों को उसकी प्रेम कहानी से बहुत कुछ सीखना है। मुझे बताएं कि आप इस प्रेम कहानी के बारे में क्या सोचते हैं।